की ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे। भागवत में बताया गया है ईश्वर के स्वरूप के संबंध में कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है और वो परमात्मा कल्याण स्वरूप है। वो परमात्मा ही विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं और विश्व का संहार करने वाले। ऐसे परमात्मा के शरण में जो जीव चला जाता है तापत्रय विनाशाय, उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव का परम कल्याण हो सकता है। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि एक राजा गए शिकार खेलने जंगल, वहां एक मुनि बालक को देखा। उस मुनि बालक को देख करके वो राजा मुग्ध हो गए और उस बालक से राजा कहते हैं मेरे साथ चलोगे? कहाँ? कहा मेरे घर पर। कहा वहां ले जाकर क्या करोगे? कहा जैसे बढ़िया बढ़िया मैं खाता हूं तुमको भी बढ़िया बढ़िया मैं खिलाऊंगा, जैसे बढ़िया बढ़िया मैं वस्त्र पहनता हूं तुमको भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाऊंगा, और मेरे सोने के बाद जैसे मेरे पहरादार मेरा पहरा करता है तुम्हारा भी होगा। और ऋषि बालक कहते हैं नहीं, मेरे शर्त को मंजूर करो तब मैं आपके साथ जा सकता हूं। कहा आपका शर्त क्या है? कहा मेरा शर्त यही है कि हमको बढ़िया बढ़िया भोजन कराइए और आप मत खाइए। आप हमको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाइए, आप वस्त्र मत पहनिए। और जब मैं सो जाऊं और तुम जग करके मेरा पहरा करो, मंजूर है? कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, जैसा मैं खाऊंगा वैसा तुमको खिलाऊंगा, जैसा मैं वस्त्र पहनूंगा तुमको भी वैसा वस्त्र पहनाऊंगा,
और मेरे सोने के बाद जैसे पहरेदार मेरा पहरा करता है तुम्हारा भी होगा। और ऋषि बालक कहते हमारा मालिक कैसा है जानते हैं? वह हमको स्वयं भोजन कराते हैं, वह भोजन नहीं करते हैं। हमको स्वयं वस्त्र पहनाते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। और जब मैं सो जाता हूँ वह जग करके मेरा पहरा करता है। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। का ऐसे परमात्मा को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हे राजन, तुम हमको क्या सुख सुविधा दोगे? तुम तो स्वयं इंद्रियों के गुलाम हो, भूख प्यास के गुलाम हो, जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए हो, हमको क्या सुख सुविधा दो? वो परमात्मा कैसे हैं? आर्य समाजी लोग भजन गाते हैं, अजब हैरान हो भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जा, लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जगह को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं। न सीना है न बाएं है तू निर्लेप हो नारायण, कहाँ चंदन लगाओ मैं, तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिरों में, भला भगवान को भगवान पर कहाँ चढ़ा। सबको खिलाने पिलाने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला वो परमपिता परमात्मा। एक बार शिवाजी महाराज गढ़ बनवा रहे थे और हजारों मजदूर खट रहे थे। छत्रपति शिवाजी के मन में हुआ अगर इसको मैं काम नहीं कराता, वेतन नहीं देता, मजदूरी नहीं देता तो बेचारा भूखे मर जाता। और उनके गुरु थे सामर्थ्य रामदास जी महाराज, पहुंचे हुए संत। उनके मन में आया कि मेरे चेला को अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया है, कभी वह वृक्ष का रूप धारण कर ले। तो सामर्थ्य रामदास जी महाराज वहीं प्रकट हो गए। काशी बा ये गढ़ बनवा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखो ये बीच में एक पत्थर है, ये बाधा डालेगा, इसको तोड़वा डालो। का जैसी आज्ञा गुरुदेव। मजदूर को भिड़ाया, अब पत्थर को हटाना है। तो बहुत वजनदार था पत्थर, बड़ा था। छेनी हथौड़ी लेकर उस पत्थर को तोड़वाया। जब अलग किया गया, उस पत्थर के बीच में एक खोड़ार था, गड्ढा, और उस खोड़ार में एक बेंग था जिसको मेढक भी बोलते हैं, और जल भी था, खाने का भी था सामग्री उसमें। तो सामर्थ्य रामदास जी कहते हैं शिवा, ये पत्थर के अंदर जो खोड़ार है, गड्ढा है, खाने का जो सामग्री है, ये तुम्ही ने लाकर पहुंचाया था। सामर्थ्य रामदास जी महाराज के चरणों में गिर गए छत्रपति शिवाजी। गुरुदेव, हमारे मन में जो अहंकार था आपने तोड़ दिया। दाता केवल राम, भिखारी सारी दुनिया, सबको भरण पोषण करने वाले, खिलाने वाले वो परमात्मा है। वो परमात्मा के संबंध में स्वयं भगवान विष्णु हंस के रूप धारण करके ब्रह्मा जी को समझाए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, तब आकर उपदेश दिया था, अहमेवा स्मेवाग्रे नान्यत परम पश्चात हम यदि तच्चो यो शिष्य सुस्म्यम। भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कारण था, न अज्ञान था। और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं, और जहां ये सृष्टि नहीं है वह भी मैं ही हूं। इसी को उपनिषद में आया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा से जो सृष्टि बननी है यह भी पूर्ण है, अपूर्ण में से पूरा निकाल लेने पर शेष बचता वो भी पूर्ण ही है। दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत्यात्मनि तद् विद्यात्मनोमयम् यथा भासो यथात्मा। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत, जो दिखाई दे रही है वह सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। जैसे ये पंडाल बना है, ये पंडाल सत्य का सत्य,
ये पंडाल भी असत है। हम लोगों का जो शरीर बना है ये शरीर भी असत है। जो असत पदार्थ है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये पंडाल असत है, दिखाई दे रहा है ना। अपना अपना शरीर असत है लेकिन दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, दिखाई दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। जो असत पदार्थ को दिखावे, असत्य पदार्थ को जो छिपावे, उसी का नाम है माया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखा सुना जाता है वह ब्रह्म ईश्वर परमात्मा नहीं है, उनकी माया है। माया किसे कहते हैं? मामन नहीं, या मन जो नहीं है उसी का नाम क्या है? माया। माया ईश्वर आप कहां जानी कही है सो जीव, बंद मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरक से। जिनको माया का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उसी को जीव कहते हैं। जीव का परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमिति अभिमान। हरस, आपके अनुकूल अगर कुछ मिल गया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। विषाद, आपके प्रतिकूल अगर हो गया तो विषाद करने लगते हैं। कभी ज्ञानी बन करके भाषण भी देते हैं, कभी अज्ञानी बन करके रोने भी लगते हैं। कभी अहंकार करते, मैंने यह किया, आज मैं यह क्या, कल वह करूंगा। अच्छा, तुम मेरे बात नहीं मानते हो, पता चला दूंगा। यह का जीव का धर्म है, वो परमात्मा ईश्वर का धर्म नहीं। यथा महांति भूतानि भूतेश्चाप्यस्वनि प्रविष्टानि और प्रविष्टानि तथा तेषु नु तेषु। हम लोगों का 5 तत्वों से यह शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो कहते ये 5 तत्व इस शरीर में प्रवेश किया हुआ है और नहीं भी किया हुआ है। गजब का है बात। कहते हैं 5 तत्व इस शरीर में प्रवेश किया है और नहीं भी किया है, क्योंकि यह शरीर बनने से पहले से ही 5 तत्व विद्यमान थे। तो कार्य रूप से इसमें 5 तत्व प्रवेश किए हैं और कारण रूप से नहीं किए हैं। का उसी प्रकार वह परम पिता परमात्मा कहते हैं जीव रूप से इसमें शरीर में प्रवेश किए भी है और नहीं भी किए हैं, क्योंकि परमात्मा के पूर्व कुछ था ही नहीं। सोना में गहना है, गहना में सोना है। गहना समाप्त हो जाएगा लेकिन सोना समाप्त नहीं होगा। गला देने पर भी सोना रहता है कि नहीं, लेकिन गहना आकार प्रकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जगत में परमात्मा है, अब परमात्मा में जगत है। जगत नष्ट हो जाएंगे लेकिन परमात्मा तीनों काल में रहेंगे। इसको जानना चाहिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनान्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जब वेदांत पढ़ेंगे वहां आपको सुनने को मिलेगा आंख ही ब्रह्म है, कान ही ब्रह्म है, नाक ही ब्रह्म है, मुख ही ब्रह्म है, हाथ ही ब्रह्म है, पैर ही ब्रह्म है। अन्वय करते फिर निषेध करेंगे, नहीं नहीं आंख तो फूट जाएगा, आंख ब्रह्म नहीं हो सकता। कान तो कट जाएगा, यह ब्रह्म नहीं हो सकता। मुख भी अंग भंग हो जाता है, यह ब्रह्म नहीं होता। हाथ पैर भी ब्रह्म नहीं हो सकता। नहीं नहीं करके जो अंतिम बचता है वही ब्रह्म का स्वरूप है। वह एक शक्ति है जिस शक्ति से सारा विश्व बना, उसको जान। उस एक ब्रह्म को जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है, और उसको अगर नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। वह ब्रह्म परमात्मा सब जगह है। गुरु महाराज भी कहते हैं सब में व्यापक सबते न्यारा और सब घट ये कही राम हो। वह सब में व्यापक है और सबसे न्यारा है। संत कबीर साहब 4 राम की चर्चा की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबते न्यारा। प्रश्न क्या गया, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम सब घट घट में बोले, और कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। तो संत कबीर साहब कहते हैं सगुन राम दशरथ घर डोले,
जीव राम सब घट घट में बोले, निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सत्य न्यारा। जिस दिन आत्म दृष्टि हो जाएगी उस दिन आप सगुण राम में भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, जीव राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे, निर्गुण राम के अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेंगे। और ब्रह्म तो ब्रह्म है। उपनिषद में है, भगवान श्री राम ने पूछा था हनुमान जी से कि हम में और तुम में क्या अंतर है। तो हनुमान जी ने कहा था, देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंस कहा, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चित मत। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है मेरे, आप में कोई अंतर नहीं। सोते ही ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीची बिका वही भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सज सुखरास। वेद के 4 महावाक्य है, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहते हैं? तत्त्वम असि, तत्व न वह, त्वम न तुम, असीम न हो, तुम वही हो जो परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये कब होगा? जब आप साधना करके, जो जीव के ऊपर 3 पर्दा है, अंधकार प्रकाश शब्द, इसको कैसे हटाएंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं जीव के ऊपर जो 3 पर्दा है, इसको हटाने के लिए क्या करना है? कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु स्वंग एकता। तो संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का अनुसंधान करें और सारे आवरणों को पार करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो फिर आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु।